व्हाट इज अप गाइस, मैं हूं सचिन जांगड़ा और आप लोग देख रहे हो सचिन्स बायो क्लासेस। सो गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड सबसे पहले हमेशा की तरह उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया होंगे, सब हेल्दी होंगे और सबकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो अभी आते हैं हमारी आज की वीडियो के ऊपर। यार तो काफी टाइम से एक वीडियो मेरे मन में थी जो मेरे को बनानी थी और जो मेरे को कवर करना था जो टॉपिक, और एक बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो होता है कि क्लिनिकल एक्सपोजर एंड प्रैक्टिकल कैसा रहता है यहाँ पे जब आप एमबीबीएस करते हो। ठीक है, तो मैं यूक्रेन में एमबीबीएस कर रहा हूँ, तो आई विल बी टेलिंग यू गाइस कि यहाँ पे कैसा रहता है एमबीबीएस का क्लिनिकल एक्सपोजर एंड प्रैक्टिकल किस तरह से रहता है, सारी चीजें बताऊंगा आपको। और इस वीडियो का नाम मैंने पार्ट 1 इसलिए रखा है क्योंकि मेरे अभी 3 साल पूरे हो जाएंगे यहाँ पे, तो 6 साल की एमबीबीएस होती है। तो मैं अपने पहले जो 3 साल है, मेरे स्टार्टिंग के जो 3 साल है, उनमें मैंने क्या कुछ क्लिनिकल एक्सपोजर को एक्सपीरियंस किया है या फिर क्या क्या प्रैक्टिकल मैंने किए हैं, वो सारी चीजें आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और पार्ट 2 के लिए शायद आपको वेट करना पड़ेगा मेरे 6th ईयर के खत्म होने के बाद, तो मैं आपको बताऊंगा कि उस पार्ट 2 में बताऊंगा आपको कि जो लास्ट के 3 साल रहते हैं, 4th ईयर, 5th ईयर, 6th ईयर, उसमें आपका क्लिनिकल एक्सपोजर या फिर प्रैक्टिकल्स किस हिसाब से रहता है। तो लास्ट तक देखना, काफी इंटरेस्टिंग रहेगी वीडियो और मैं भी खुद बहुत एक्साइटेड हूँ इस वीडियो को बनाने के लिए। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार ईयर वाइज मैं डिस्कस करूंगा। पहले फर्स्ट ईयर की बात करेंगे, उसके बाद सेकंड ईयर की बात करेंगे एंड देन फाइनली थर्ड ईयर की बात करेंगे। तो फर्स्ट ईयर की सबसे पहले बात करते हैं। जब आप यहाँ पे आते हो यूक्रेन में, तो आपके सामने 2 सब्जेक्ट रहते हैं जो इंपॉर्टेंट रहते हैं। क्लिनिकल सब्जेक्ट नहीं बोलूंगा बट प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए आपके 2 सब्जेक्ट रहते हैं। एक एनाटॉमी होता है आपका एंड दूसरा हिस्टोलॉजी रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या एक्सपीरियंस किया वो मैं आपको बताता हूँ। तो एनाटॉमी में जब आप यहाँ पे आओगे या फिर मैं भी जब आया था, तो एनाटॉमी में आपको सबसे पहले बोन्स पढ़नी होती है, तो आपको बोन्स दिखाएंगे। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको मसल्स पढ़नी होती है, आपको मसल्स दिखाएंगे। उसके बाद आपको ऑर्गन्स पढ़ने रहते हैं, तो ऑर्गन्स में आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑर्गन्स में आपको हार्ट दिखाएंगे, तो एक आपको ब्रेन दिखाएंगे। ठीक है, ये 4 चीजें आपको एनाटॉमी में देखने को मिलेंगी। मसल्स के लिए आपको कैडेवर होगा, मेरी यूनिवर्सिटी में एटलीस्ट है कैडेवर, और वहां पे हम लोगों ने मसल्स पढ़ी थी। बट सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो डाइसेक्शन को लेके है कि बच्चे पूछते हैं कि भैया डाइसेक्शन होता है नहीं होता। तो यार देखो, मैंने तो डाइसेक्शन नहीं किया है, मेरे जितने साथ के स्टूडेंट्स हैं या फिर मेरी यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं, यहाँ डाइसेक्शन नहीं होता और ये लोग डाइसेक्शन नहीं करवाते। ठीक है, तो ये होगी एनाटॉमी की बात। एनाटॉमी में आपको बोन्स देखने को मिलेंगी, आपको मसल्स देखने को मिलेंगी, आप ब्रेन देखोगे, आप हार्ट देखोगे एंड क्लिनिकल। और दूसरी डाइसेक्शन की अगर मैं बात करूं तो डाइसेक्शन तो नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, उसकी चीज को आप दिमाग से निकालो कि आपको डाइसेक्शन करने को मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। उसके बाद हिस्टोलॉजी में आते हैं। आप हिस्टोलॉजी पढ़ते हो, ठीक है, हिस्टोलॉजी में आपको टिश्यूज की स्टडी करनी पड़ती है। तो माइक्रोस्कोप्स होते हैं, ठीक है, वो हैं यूनिवर्सिटी में एंड उसमें आपको स्लाइड्स देखने को मिलती हैं। आप बहुत सारी चीजें जो होती हैं हिस्टोलॉजी के, जो टिश्यूज होते हैं, जो सेल्स होते हैं, वो आप देखोगे, वो आपको दिखाई जाएंगी। ठीक है, तो ये फर्स्ट ईयर की अगर मैं बात करूं तो एनाटॉमी एंड हिस्टोलॉजी ये 2 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं जिनमें आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल एंड क्लिनिकल करने को मिलता है। बट ध्यान देने की बात ये है कि आपको डाइसेक्शन नहीं करवाया जाएगा। जो सब लोग पूछते हैं कि डाइसेक्शन होगा या नहीं होगा, डाइसेक्शन नहीं होगा। आपको एनाटॉमी में बोन्स दिखाएंगे, मसल्स दिखाएंगे, ब्रेन दिखाएंगे, हार्ट दिखाएंगे एंड हिस्टोलॉजी में आपको ऑब्वियसली स्लाइड्स देखने को मिलेंगी माइक्रोस्कोप से। तो फर्स्ट ईयर का जो प्रैक्टिकल है वो इतना ही रहता है। 2 सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं, एनाटॉमी एंड हिस्टोलॉजी। तो यार फर्स्ट ईयर की हम लोगों ने बात करी कि फर्स्ट ईयर में आपको एनाटॉमी एंड हिस्टोलॉजी होता है जिसमें आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल करने को मिलता है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग सेकंड ईयर में। तो सेकंड ईयर में एनाटॉमी खत्म हो जाता है, सेकंड ईयर में आपका हिस्टोलॉजी भी खत्म हो जाता है। सेकंड ईयर में कुछ और सब्जेक्ट आते हैं काफी इंपॉर्टेंट, बायोकेमिस्ट्री आता है, ठीक है, फिजियोलॉजी आता है और माइक्रोबायोलॉजी आता है। तो ये 3 और एक ऑपरेटिव सर्जरी आता है, ठीक है, वो आपको 4th सेमेस्टर में आता है। तो ये 3 या 4 सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। अब इनमें अगर मैं बात करूं क्लिनिकल की या फिर प्रैक्टिकल की, तो आपको क्या करने को मिलेगा। फिजियोलॉजी में थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट करवा सकते हैं, थोड़े बहुत, ज्यादा नहीं, 2 या 3 आपको एक्सपेरिमेंट करवाएंगे पूरी फिजियोलॉजी में। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री की बात करते हैं तो बायोकेमिस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको करने को मिलेगा। बायोकेमिस्ट्री में सिर्फ आप थ्योरेटिकल ही पढ़ते रह जाओगे। ठीक है, उसके बाद बारी आती है ऑपरेटिव सर्जरी की। ऑपरेटिव सर्जरी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, उसमें आपको सर्जरी एंड ऑपरेशनल अप्रोच जितनी सारी होती है वो सब पढ़ने को मिलती है। ठीक है, जो आपका 3rd ईयर में भी जाता है सब्जेक्ट, 5th सेमेस्टर तक आपका जाता है, 3rd ईयर के 1st सेमेस्टर में। तो ऑपरेटिव सर्जरी में हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक स्टिचिंग करी, बस स्टिचिंग करी हम लोगों ने, सीखा कि किस तरह से सूचर जो होते हैं वो किस तरह से किया जाता है, बस उतना हम लोगों ने सीखा। वो बस एक हमारा एक पहला और आखिरी एक्सपेरिमेंट हमारा वही था ऑपरेटिव सर्जरी में। ठीक है, तो ये हो गई आपकी ऑपरेटिव सर्जरी की बात। उसके बाद एक 4th सेमेस्टर में हो सकता है कुछ यूनिवर्सिटीज में हो, कुछ में ना हो, तो पीडियाट्रिक्स एक सब्जेक्ट होता है, वो आप लोगों को पढ़ा देते हैं। कुछ को पहले पढ़ा देते हैं, कुछ को बाद में पढ़ा देते हैं। हम लोगों ने 4th सेमेस्टर में वो पढ़ा पीडियाट्रिक्स सब्जेक्ट। ठीक है, उसके लिए यहाँ पे विनित्सा की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक चाइल्ड हॉस्पिटल है, वहां पे आपकी क्लास लगती है। बट
वहां पे सिर्फ क्लास ही लगती है। आप मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आप पेशेंट को देखोगे या फिर बच्चों को आपको देखने का मौका मिलेगा जो बच्चे पेशेंट होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप वहां पे जाते हो और आपकी क्लास होती है, सिंपल एज दैट। वो आपकी क्लास यूनिवर्सिटी में भी लग सकती है वैसी की वैसी, सिर्फ दिखाने के लिए कि हाँ हॉस्पिटल में आपकी क्लास लग रही है तो वो क्लास आपकी लगाई जाती है, ठीक है। तो ये सेकेंड ईयर की बात होगी। सेकेंड ईयर में भी इतना ही रहता है, हिस्टो एंड एट खत्म हो जाता है सेकेंड ईयर में, बताया मैंने। उसके बाद आपका फिजियोलॉजी आता है, माइक्रोबायोलॉजी आता है, देन ऑपरेटिव सर्जरी आता है, एंड देन बायोकेमिस्ट्री आता है और पीडियाट्रिक्स भी आता है। तो ये 4-5 सब्जेक्ट रहते हैं इंपॉर्टेंट, बट इनमें से थोड़ा बहुत 1% अगर किसी में कुछ होता है प्रैक्टिकल तो वो ऑपरेटिव सर्जरी में है। अगर आपको सूचर वगैरह लगाना सिखाएंगे तो वो सब आपको सीखने को मिलता है। तो ये होगी सेकेंड ईयर के क्लिनिकल एंड प्रैक्टिकल की बात। तो यार आपका सेकंड ईयर खत्म हो जाता है, यानी मेरा सेकंड ईयर खत्म हुआ। उसके बाद हम लोग आते हैं थर्ड ईयर में, और थर्ड ईयर में आप कौन कौन से सब्जेक्ट अपने साथ लाते हो। थर्ड ईयर में आपका ऑपरेटिव सर्जरी मैंने बताया 1 सेमेस्टर चलता है थर्ड ईयर के। उसके बाद आपका एक नया सब्जेक्ट आता है जनरल सर्जरी, ठीक है। जनरल सर्जरी एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। उसमें हम लोगों ने क्या किया, जनरल सर्जरी में हम लोगों की हॉस्पिटल में क्लास लगी। यहाँ पे जो एक नॉर्मल सा जो हॉस्पिटल है यूनिवर्सिटी का, उसमें हमारी क्लास लगती थी थोड़ी सी दूर यूनिवर्सिटी से। एंड उसमें क्या करवाया जाता है, उसमें आपको बैंडेज वगैरह करना सिखाया जाता है कि किस तरह से वो सारी चीजें करी जाती हैं, ठीक है। तो वो आप लोगों को सिखाते हैं। एंड उसके बाद जनरल सर्जरी के बाद एक सब्जेक्ट होता है इंटरनल मेडिसिन, एंड इंटरनल मेडिसिन की क्लासेस भी हॉस्पिटल में लगती हैं, बट हमारी नहीं लग पाई ड्यू टू कोविड। और कोविड के चलते क्वारंटाइन था तो सब कुछ लॉकडाउन हो गया था पूरा, तो हमारी क्लास ज्यादा लग नहीं पाई। ऑलमोस्ट पूरा थर्ड ईयर हमारा ऑनलाइन ही चला गया, ठीक है। तो उसके चलते भी हम लोग कुछ खास कर नहीं पाए। बट ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन होता तो बहुत ज्यादा क्लिनिकल करने को मिलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। इंटरनल मेडिसिन में आपको मिलता है थोड़ा बहुत करने को, जैसा कि हमारी टीचर बताती हैं, बट वो भी हम लोग नहीं कर पाए। उसमें भी थोड़ा बहुत ही मिलता है, आपको पेशेंट को शायद देखने का मौका मिलता है, एंड देन कुछ चीजें होती हैं जो आपको सिखाई जाती हैं, ठीक है। तो ये इस चीज की बात होगी। एक सब्जेक्ट में भूल गया था यार, सेकंड ईयर में आपका एक इमरजेंसी मेडिसिन पढ़ते हो, एक आप लाइफ सेफ्टी सब्जेक्ट पढ़ते हो, उसमें आपको CPR वगैरह देना सिखाया जाता है। वो जस्ट डमी जो होता है उस पर वो चीजें सिखाई जाती हैं, ठीक है। तो थर्ड ईयर की तरफ आते हैं। थर्ड ईयर में आपका जनरल सर्जरी हो गया, आपका इंटरनल मेडिसिन हो गया, एंड देन आपका कौन सा सब्जेक्ट बचता है आपका, फिर ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो आपका बचता है जिसमें आपको क्लिनिकल करने का मौका मिलता है या फिर प्रैक्टिकल करने का मौका मिलता है। एक जनरल सर्जरी है, ठीक है। उसके बाद एक नर्सिंग सब्जेक्ट होता है जो हमारा अभी चल रहा है, और उसकी भी हमारी क्लासेस ऑनलाइन ही चल रही हैं अभी शायद ऑफलाइन होंगी क्लास, अगर हुई तो उसमें शायद टीचर करवाएंगे थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल या फिर क्लिनिकल, थोड़ा बहुत हमें दिखाएंगे पेशेंट के साथ कैसे उसमें डील करना होता है कुछ चीज़ों के लिए। तो एक वो सब्जेक्ट है जो आपको करने का मौका मिलता है जिसमें आपको थोड़ा बहुत क्लिनिकल या फिर प्रैक्टिकल का फील आता है। तो बस इतना ही आपका थर्ड ईयर तक का रहता है। ये मैंने जल्दी जल्दी आपको बता दिया कि थर्ड ईयर तक आपको क्या कुछ करने का मौका मिलता है। यूक्रेन की मैं बात करूं, एंड लेट मी रिमाइंड यू, आई एम स्टडिंग इन वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज ऑफ यूक्रेन। तो अगर यहाँ पे ये प्रैक्टिकल चल रहा है तो ऑब्वियसली मुझे नहीं लगता इससे कहीं ज्यादा बढ़िया या ऐसा कुछ होगा किसी और यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो ये सब मैंने बताया जो एवरेज क्लिनिकल रहता है, एवरेज प्रैक्टिकल रहता है। बट इनकी भी मैं गलती नहीं मानता इस चीज में। एक तो यहाँ की पॉपुलेशन इज अराउंड 5 मिलियन, 5.5 मिलियन, ठीक है। 5 करोड़ कुछ इनकी पॉपुलेशन है, तो और ऊपर से फिर ना पोल्यूशन है और ना ऐसी कोई चीजें जो डिजीज को फेवर करें, तो बहुत कम ऐसी चीजें। तो इसलिए यहाँ पे पेशेंट फ्लो बहुत कम रहता है, उस वजह से भी आपका क्लिनिकल एक्सपोजर इतना नहीं मिल पाता आपको, ठीक है। तो यार बस खत्म करते हैं इस वीडियो को। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। काफी टाइम से मेरे मन में थी कि ये वीडियो बनानी है मेरे को, क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है, मतलब जब चीजें थोड़ा रिवील होती हैं, थोड़ी चीजें पता लगती हैं, और कोशिश तो यही करता हूँ कि सारी चीजें ट्रांसपेरेंट हो। और डेफिनेटली एक दिन ऐसा आएगा जब मैं पूरी वीडियोस बना चुका हूँ और आपके सामने MBBS अब्रॉड का पूरा सीन होगा, आपको पता होगा कि यार वहां पे ये होता है, ठीक है। आपको किसी चीज की, किसी की मानने की जरूरत नहीं है, किसी की बात को, आपको सब दिखेगा कि हाँ यार वहां पे ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। तो जस्ट ट्राइंग, और आप लोग सपोर्ट करते रहो, प्यार करते रहो, और पढ़ाई भी करते रहो साथ साथ। तो मैं भी ऐसी वीडियोस बनाता रहूंगा। तो अगर पसंद आई वो वीडियो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कमेंट करके बताना कैसी लगी आपको वीडियो। कमेंट करके आप बता सकते हो और कोई टॉपिक जो मैं कवर करूं, अगर मेरे को इंटरेस्टिंग लगा तो मैं जरूर उस टॉपिक को कवर करूंगा, ठीक है। बाकी अपना ध्यान रखो यार, और जहां भी हो पढ़ाई करते रहो, लगे रहो, ठीक है। मिलेंगे एक नए टॉपिक में, एक नई वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर।